अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा। नमस्कार, अमन कुमार तिवारी बात कर रहा हूं, एक बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस से डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम से। इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को हाइक मैसेंजर की हकीकत से मिलवाने वाला हूं, जहां आप लोगों को पता चलेगा हाइक मैसेंजर स्टार्ट कैसे हुआ और हाइक मैसेंजर कैसे बंद हुआ और बंद होने के क्या क्या थे रीजन। तो आइए शुरू करते हैं। ये बात है उन दिनों की जब इंडिया में इंटरनेट का रिवॉल्यूशन नहीं था, लेकिन हाँ, इंडिया के बाहर ऑलरेडी आ चुका था। बहुत सारे मैसेजिंग ऐप, फोटो शेयरिंग ऐप का एग्जिस्टेंस ऑलरेडी बढ़ चुका था। इसी को नजर में रखते हुए हमारे भारत के केविन भारती मित्तल जी ने एक स्वदेशी ऐप बनाया जिसका नाम था हाइक मैसेंजर। इस एक पर्टिकुलर ऐप में वो सारे फैसिलिटीज थे जो कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप में हुआ करता था। एक तीर में बहुत सारे थे। हाइक मैसेंजर को हाइक स्टिकर चैट के नाम से भी जाना जाता था। इसमें आप वीडियो देख सकते थे, फोटो शेयर कर सकते थे, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते थे, मैसेज भेज सकते थे। ये सारे के सारे फैसिलिटीज आप इंटरनेट के थ्रू कर सकते थे। इसमें एक और जबरदस्त फैसिलिटीज थी, क्या मालूम है? बिना इंटरनेट के भी आप कुछ सर्टेन डिफाइंड रेडियस में किसी अपने फ्रेंड्स को मैसेज भेज सकते थे। ये क्यों होता था? क्योंकि जब आप इंटरनेट के थ्रू हाइक यूज करते थे तो उसमें आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाते थे। उन पॉइंट्स का आप यूज करके अगर आप ऑफलाइन भी हैं तो अपने सर्टेन डिफाइंड रेडियस में मैसेज भी भेज सकते थे। एग्जैक्टली जैसे हमारा बड़ा बिजनेस करता है। आप जब पोस्ट करते हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स देता है। उन पॉइंट्स को आप कैसे रिडीम कर सकते हैं? जब आप अपने पोस्ट को बूस्ट करेंगे तो आपको वो पॉइंट्स वहां रिडीम होते हैं। यानी अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पे भी जाते हैं, अगर अपना पर्टिकुलर एक बूस्ट करवाना हो तो वहां पैसा देना पड़ता था, लेकिन यहां पैसा देना नहीं पड़ता है। इंटरनेट के थ्रू यूज कीजिए, वहां से कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, उसी पॉइंट्स को आप क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन शुरुआती दिनों में इतने फंक्शन देने के बावजूद, इतनी फैसिलिटी देने के बावजूद भी हाइक मैसेंजर के पास उतने अच्छे खासे डाउनलोड्स नहीं थे। इसको नजर में रखते हुए हाइक मैसेंजर ने मिस्टर पारितोष शर्मा, जो कि हमारे बड़ा बिजनेस के प्रोफेसर भी रह चुके हैं, उसको वहां अपॉइंट किया और उनको यह रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आपको 6 महीने के अंदर 5 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स लाने हैं। अब उनको तो पहले महीने में यह पता ही नहीं चला कि इतने डाउनलोड्स वो कैसे लाएंगे, कुछ पता ही नहीं चल रहा था उनको। फिर उन्होंने एक सर्वे करवाया और उस सर्वे में उनको ये बात पता चली कि जो मैसेजिंग की प्रोसेस है ना, ये गर्ल्स में काफी फेमस है। अब क्या था, जब ये बात उनको पता चल गई तो उन्होंने क्या किया, एक बात तो आपको पता होगा, हमारे मेनली इंडिया में होता है कि हम जब भी कहीं रेस्टोरेंट्स में कहीं भी जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा 2-3-4 टिश्यू पेपर वगैरह हम रख लेते हैं अपने पास, है ना। तो अब क्या था, इसी चीज को देखते हुए जो हमारे पारितोष सर थे, उन्होंने हाइक का लोगों के साथ एक URL दिया और साथ में लिखा था कि 50 रुपये रिडीम कीजिए हाइक मैसेंजर डाउनलोड करके। जैसे ही मेनली गर्ल्स कॉलेजेस में, जहाँ पे गर्ल्स की एग्जिस्टेंस ज़्यादा थी, वहाँ इसे डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया। और जब वो टिश्यू पेपर्स यूज़ करते थे, वहाँ रहता था, अपने ब्राउजर में वो URL टाइप करके वो मैसेंजर डाउनलोड कर लेती थी और जैसे डाउनलोड करती थी उनके पेटीएम वॉलेट में 50 रुपये आ जाता था। उस समय पेटीएम से टाइप कर लिया था उन्होंने। लेकिन एक और खेल था, वो पैसे तब तक वो यूज़ नहीं कर सकती थी जब तक वो और 2 यूज़र को ना लेके आए। इसका मतलब ये है कि 50 रुपए के खर्च में उन्होंने 3 यूजर अनबोर्ड किए। वहीं बहुत सारी एप्लीकेशन 100 रुपए तक खर्च कर रही थी एक यूजर लाने के लिए, लेकिन ये कम खर्च में कोका कम करके, बहुत जबरदस्त कोका, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, वो कम करके, जैसे कम होता है यूजर उनका बढ़ा, कम खर्च में ज्यादा कस्टमर आए उनके पास। और ऐसे ही लगभग 60 दिन के अंदर हाइक मैसेंजर के पास 10 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हो गए। कहा 6 महीने में 5 मिलियन का, कहा 60 दिन, 2 महीने में 10 मिलियन डाउनलोड्स हो गए। और देखते देखते ये जो डाउनलोड्स है ना, 2017 आते आते तक 100 मिलियन तक पहुंच गया वर्ल्ड वाइड। इतनी बड़ी जबरदस्त यूजर बेस बन गई उसकी। अब जैसे हाइक मैसेंजर वर्ल्ड वाइड जा रहा था, उसका कंपटीशन व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सभी एप्लीकेशन से था। और ये माना जाता है कि इंडियन के कंपैरिजन में जो फॉरेन एप्लीकेशन है, जो फॉरेन की टेक्नोलॉजी है, इंडिया के कंपैरिजन में वो काफ़ी अच्छी होती है। और ये प्रूव भी हुआ बाद में जाकर। लेकिन देखिए, जब हमारा हाइक मैसेंजर आगे फैल रहा था तो हाइक मैसेंजर एक एप्लीकेशन था, लेकिन उसमें आप फोटो भी शेयर कर सकते थे, वीडियो भी शेयर कर सकते थे, सारे के सारे वो चीज़ आते थे। इसके कारण उसका जो एक पर्टिकुलर सर्वर था हाइक का, वो काफ़ी हैवी होने लगा। और वहीं अगर हम बात करें व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप किसके कारण जाना जाता है? बताइए बताइए, किसके कारण? सिर्फ और सिर्फ
मैसेज एप्लीकेशन, सिर्फ मैसेज भेज सकते थे। वहीं इंस्टाग्राम किस लिए जाना जाता है? सिर्फ और सिर्फ फोटो शेयरिंग ऐप। इस तरीके का कोई यूएसपी नहीं था हाइक मैसेंजर के पास। यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट, एक ऐसा पर्टिकुलर चीज जिसके कारण कोई एक प्रोडक्ट, कोई एक सर्विस सेल हो, उसको यूनिक सेलिंग पॉइंट कहते हैं। क्योंकि व्हाट्सएप के पास सिर्फ मैसेजिंग ऐप थी, क्योंकि इंस्टाग्राम सिर्फ एक फोटो शेयरिंग ऐप था, इसके पास सारे वो फंक्शन थे, लेकिन सारे के सारे फंक्शन होने के बावजूद भी एक पर्टिकुलर यूएसपी नहीं था। और ये एक बहुत हैवी सर्वर था। और आप सभी को तो पता है, लगभग 16-17 में जियो के कारण इंडिया में इंटरनेट का रिवॉल्यूशन बहुत जबरदस्त तरीके से आ चुका था। सही बोल रहा हूं। अब लोगों को वो चीज पसंद है जो चीज आसानी से ऑपरेट हो। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम काफी आसानी से ऑपरेट होता था। वहीं हाइक मैसेंजर का सर्वर बहुत हैवी था, जिसके कारण डाउनलोड्स में भी समय लगता था, प्रोफाइल वगैरह बनाने में भी समय लगता था, मैसेज सेंड करने में समय लगता था, वीडियोस देखने में, लाइक करने में, सारे में काफी समय कंज्यूम होता था। लेकिन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में ऐसा नहीं था। अब क्या था, लोगों को आसान चीज अच्छा लगता है। उन्होंने जो हाइक मैसेंजर है इसको धीरे धीरे बॉयकॉट करना स्टार्ट किया और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक को धीरे धीरे वो लोग अपनाना चालू किया। और देखते देखते इनका यूजर बेस बढ़ते गया और हाइक मैसेंजर का 2019 आते आते यूजर बेस सिर्फ 60 मिलियन का बचा। 2020 आते आते ये यूजर बेस सिर्फ और सिर्फ 1.2 मिलियन का बचा। और 2021 आते आते जो हमारा हाइक मैसेंजर था वो बंद हो गया। हाइक मैसेंजर बंद हुआ, लेकिन हाइक की कंपनी यानी हाइक प्राइवेट लिमिटेड अभी भी चालू है। और इनफैक्ट हाइक ने अभी एक पर्टिकुलर यूएसपी के साथ एक बहुत जबरदस्त 2 एप्लीकेशन लॉन्च भी किया है। आप प्ले स्टोर पे जाकर देख सकते हैं। लेकिन डाउनफॉल के 3 रीजन थे। पहला क्या था? हेवी सर्वर। दूसरा क्या था? यूएसपी नहीं था उसके पास। और तीसरा था रॉन्ग मैन पावर हायरिंग। उन्होंने सही से मैन पावर हायर नहीं किया था, जिसके कारण हाइक का कस्टमर सर्विस थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होने लगा। हाइक उतना बेटर कस्टमर सर्विस नहीं दे पा रहा था जैसे बाकी एप्लीकेशंस दे रहे थे। तो 3 मेन रीजन, पहला हैवी सर्वर, मैन पावर हायरिंग और यूएसपी। ये 3 रीजन ना होने के कारण $8 बिलियन की कंपनी, जी हां, हाइक मैसेंजर $8 बिलियन की कंपनी आज बंद हो चुकी है। 2012 दिसंबर को स्टार्ट हुई थी और जनवरी 2021 को यह बंद हो गया, ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया। तो आप सोच के देखिए, $8 बिलियन की कंपनी अगर बंद हो सकती है तो क्या हमारा एक छोटा सा बिजनेस बंद नहीं हो सकता? अगर हम कोई भी बिजनेस करें, उसको अगर हम बिना लेक ऑफ प्रॉपर नॉलेज के करें तो वो हमारा बंद हो सकता है। और इंडिया में एक स्टार्टअप का फेलियर रेशियो काफी ज्यादा है। ये इसलिए नहीं होता कि लोगों के पास पैसे नहीं है, ये इसलिए होता है बिकॉज लोगों के पास वैसी नॉलेज नहीं है। और बड़ा बिजनेस ये नॉलेज को फुलफिल करने में हेल्प करता है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो बड़ा बिजनेस का बहुत जबरदस्त बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम है, 2 साल का प्रोग्राम, प्रॉपर मैनेजमेंट कोर्स है। ये कोर्स आप ज्वाइन कीजिए और इसकी यहां से सीखिए। इसके बाद आप कोई भी बिजनेस अटेंड कीजिए, बहुत लाभ होगा आप लोगों को। तो ओवरऑल अगर मैं इसको समराइज कर दूं एक बार, तो आप लोग देखेंगे कि 2012 में हाइक मैसेंजर स्टार्ट हुआ था, काफी जबरदस्त तरीके से चल रहा था, 100 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके थे वर्ल्ड वाइड और बहुत अब अलग लेवल पे जाने वाला था। अल्टीमेटली इंडिया में भी एक बहुत इंटरनेट का रिवॉल्यूशन आ चुका था, तो उसको ग्रो करना चाहिए था। लेकिन काफी हैवी सर्वर के कारण, यूएसपी ना होने के कारण और रॉन्ग मैन पावर होने के कारण वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। और दूसरी तरफ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सारा चीज जबरदस्त तरीके से टेक्नोलॉजी ऑटोमेट करते रहता है, वो हाइक ने नहीं किया और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और 2021 में आके हाइक मैसेंजर बंद हो गया। तो कभी भी कोई भी डिसीजन लें, सबसे पहले बिजनेस को एक्चुअल करना सीखें और नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए अगर आपको बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम लाइफ टाइम मेंबरशिप, अगर आपको आईबीसी बनना है तो। ये वीडियो उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये वीडियो पूरा देखने के लिए, आप लोगों का ढेर सारा प्यार देने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।